भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत मुर्मुरे जी, उनका फुल मुझे नहीं मालूम, मुर्मुरे जी हैं जी। राष्ट्रपति का नाम नहीं आता, बताइए। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं सर। अच्छा, नायडू जी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं सुपर हिट न्यूज। देखा आपने, यह है असलियत मदरसों का, क्योंकि मदरसों वाले बच्चे को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो एनआरसी लागू होने दो ना, आप अपने में मगन रहो, केवल कुरान पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। क्या हिंदू का बेटा गीता नहीं पढ़ता? हिंदू का बेटा आज़ाद देश में रहता है, मर्जी पढ़े या ना पढ़े, उसके ऊपर जबरन थोपा नहीं जाता। भाई, आप भी इसी मुल्क में रह रहे हो। आप लोगों की यही सोच की वजह से नया पाकिस्तान बना था, जो आप ही के नक्शे कदम पर चल रहा था। तो देख लो क्या हालत हुई है। यही नहीं, सीरिया को देख लो। भाई, जिस मौलवी से आप तालीम करके आए हो, उसी मौलवी से पूछना कि उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आप पर जबरन थोपा जा रहा है, क्योंकि आपके अब्बा के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी बढ़िया स्कूल में एडमिशन ले सकें, नहीं तो आप भी कहीं स्टाइल मारते हुए नजर आते। खुदा करे कि आपको सद्बुद्धि दे, इसमें आपका दोष नहीं है। साला गरीब ही पिसता है, भले ही कोई भी बरादरी का हो। गरीब के लिए सारे रूल होते हैं। तो भाई का वीडियो देखें और अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे। मेरा नाम मुआविया उम्मी, आई एम स्टूडेंट ऑफ दारुल उलूम देवबंद। कहाँ से, मतलब कि कितने में पढ़े हैं? मैं लास्ट ईयर है मेरा, और बिहार। ये बताइए किस में पढ़े हैं, मदरसे में पढ़े या फिर स्कूल में? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ जी। यस, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है आप लोग? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामी बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। लेकिन जो मेन विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है आप लोग को? नहीं, ये मेन फोकस ये सब नहीं होता है। मेन फोकस कुरान, हदीस एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे मदरसे में, तो मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे? नहीं, गणित नहीं पढ़ाई जाती है जी। अगर सरकार ये फैसला ले कि आपको गणित भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा, विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी आज के ज़माने में, क्या आप लोग पढ़ना चाहेंगे? ये सब फैसले से खुश रहेंगे? ये पढ़ना चाहेंगे, ये एक अलग मसला है, और एक होता है हमारे मामले में इंटरफेयर करना। तो अगर पढ़ना चाहेंगे वो तो हम खुद पढ़ेंगे, वो सरकार चाहे या ना चाहे। लेकिन हमारे मदरसे के जो मतलब निसाब है, उसके अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारी जो इस्लामिक बुक्स है, संविधान से चलेंगे या फिर मदरसे के कानून से चलेंगे, ये बताइए। जो 3 तलाक बैन किया गया, इसको आप लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, सही है कि नहीं? कौन? बिल्कुल हमारे शरीयत के खिलाफ है, हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते। जो चीज़ मानना पड़ रहा है ना आप सब। और हम संविधान को इसलिए मानते हैं कि संविधान हमें हमारे मजहबी आज़ादी देता है। लेकिन जो मजहबी आज़ादी ना दे, वो संविधान ही नहीं है। वो तो एक बुक है जो दूसरे के ऊपर थोप दिया गया, एक कानून है जो दूसरे के ऊपर लाद दिया गया है। तो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते ना। यही मानसिकता इस देश का बंटवारा करा चुका है कि हम अलग हैं, हम इनसे अलग रहना चाहते हैं। सैयद अहमद खान यही तो बात बोला था ना 1886 में। वो तब से वो बोल रहा था 1886 में कि हम अलग हैं, हिंदू मुसलमान दो एकदम अलग ही कौमी नज़रिए हैं। सबसे पहले उसी ने बात की थी। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल में वो कहे कि नहीं हम तो साड़ी पहन के जाएंगे, स्कूल यूनिफॉर्म है कुछ और, हम साड़ी पहन के आप अलाउ करेंगे। एग्ज़ाम्स होते हैं तो अभी हैदराबाद, आदिलाबाद का न्यूज़ देखिए आप लोग जाके, वहाँ पे क्या हुआ, हिंदू औरतों का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया गया था, जो कि हमारे यहाँ कितना अशुभ माना जाता है। चूड़ी तक तुड़वा दिया गया था, कितना शुभ माना जाता है। चूड़ी कब तोड़ा जाता है बताने की जरूरत है क्या? लेकिन वहीं पे जो बुर्खा पहने हुए थे, जो हिजाब पहने, तो उनका कुछ नहीं हुआ। बात किसके मामले में दखल अंदाजी हो रहा है, आप ये बताइए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे मामले में आपको तय, आप जब मन करे तो संविधान का, जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था तब संविधान याद आ गया था, संविधान। अभी आपको ये है कि नहीं हमारा कानून, तो एक बार इधर ऐसा नहीं चल सकता है। सर, संविधान जिन्हें आता होगा कभी कभी याद होता है, हमें तो हम हर वक्त संविधान याद रहता है। जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम हमारा डिमांड होता है वो संविधान के दायरे में होता है। हम हिजाब पहनेंगे या टोपी पहनेंगे या कुर्ता पहनेंगे, वो हमारा लीगल राइट है, समझे आप? इसका राइट तो है। ये क्या स्कूल में हिजाब पहनना सही है? यूनिफॉर्म नहीं पहने, हिजाब पहन के जाए स्कूल? हिजाब पहनने से किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? अगर कोई लड़की अपनी इज्जत को ढांपना चाहती तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हमारा संविधान अधिकार दे रहा है यूनिफॉर्म पहनने का, क्या यूनिफॉर्म नहीं पहनना? सर, इतना दिन से यूनिफॉर्म नहीं था,
अब जब मोदी गवर्नमेंट आ गई तो उसके बाद से यूनिफॉर्म और सारी तो चीज़ बहुत पहले से चले आ रहा है। हाँ, तो फिर इतने दिन से इस पे हिजाब पे कहाँ बैन था? कहाँ सारे स्कूलों में या सारे कॉलेजेस में पहने दिए जा रहे थे, इसकी इजाज़त थी। लेकिन अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? सुनिए, आप मदरसा में पढ़े इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा। आप मदरसा में पढ़े हैं इसलिए आपको पता नहीं होगा। सुनिए, जिस स्कूल में आप भी स्कूल गए होंगे, सरकारी स्कूल में भी एक यूनिफॉर्म होता है, लड़कों के लिए, लड़की के लिए। उससे आप एक लाइन इधर उधर नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि मैं खुद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो आप तिलक लगा के चले जाएंगे तो आप अंदर आएंगे, क्लासरूम के बाहर आपका तिलक मिटा दिया जाएगा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप कॉलेज में आपको कौन रोक रखा है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको जब हिजाब में जाइए, बुरखे में जाइए, यहाँ तक कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, कहीं कोई नहीं रोक रखा है। लड़के साड़ी भी पहन के घूम रहे हैं, लड़के आराम से, जो कोई नहीं रोक रहा है। बात यहाँ पे है कि एक स्कूल, समझिए मेरी बात को, आपको रोड पे कोई नहीं रोक रहा। ये डिबेट ही की बेबुनियाद है, डिबेट ही गलत है। रोड पे भारत में कोई किसी को नहीं रोक रहा है मेरे भाई। कहाँ कहा जा रहा है? जहाँ पे एक स्कूल है वहाँ पे एक सेट यूनिफॉर्म है, एक सेट यूनिफॉर्म है, ताकि बच्चा कोई अमीर हो, बच्चा कोई गरीब हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, उसको ये ना लगे कि वो हमसे अलग है। क्योंकि बचपन में ही अगर उसके मन में ये भावना डाल दी जाएगी कि वो अलग है हमसे, हम अलग हैं उनसे, तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। यूनिफॉर्म इसलिए होता है, नाम ही है यूनिफॉर्म, ताकि मैं आपको अपने से जुदा ना समझूं, मैं आपको अपना भाई समझूं, आप मुझे अपना भाई समझे। ठीक है, काश ये जो आपका सोच है ना, ये हकीकत में बदल जाता है। ये तो सिर्फ कहने के है कि भाई है, ये वो है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। रियलिटी क्या है आपके साथ? रियलिटी बिल्कुल, क्या मुसलमानों के साथ में पक्षपात किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मुसलमानों के साथ एक तरीके से पिछले ये तो मुसलमानों के ऊपर 8 साल से नहीं, ये 8 सालों से ख़ास तौर पर, लेकिन मुसलमानों के साथ जो अलग उन्हें कर दिया गया वो पिछले आज़ादी के बाद से ही, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या मोदी गवर्नमेंट हो, सब में मुसलमानों के साथ ही जुल्म होता चला आ रहा है। आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर हो, भागलपुर हो, दिल्ली, जो सब में जो मरने वालों की तादाद होती है वो मुसलमानों की होता है। ख़ास हर केस के अंदर जो है मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि इसका जो खास तौर पर जो शो किया जा रहा है ना, वो 2014 के बाद से है। गलत है ना? अगर मुसलमान को टारगेट किया रहा है तो गलत बात है ना। ये बात कह रहे कि आज़ादी के बाद देश को देश की आज़ादी थी या देश का बंटवारा हुआ था? देश को बंटवाया किसने? 1886 में सैयद अहमद खान हिंदू था क्या? 1886 में सैयद अहमद खान ने क्या किया था? उनकी तकरीर है, मेरठ में तकरीर है, मेरठ की तकरीर है, उर्दू में भी प्रिंटेड है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप लोग पढ़िए जा करके।